नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। गर्भवती महिला ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, वीडियो हुआ वायरल। गर्भवती महिला को सॉफ्टवेयर कंपनी ने जबरन नौकरी से निकाला। मेरा नाम पूजा शुक्ला है और आज ये वीडियो मैं इस उम्मीद के साथ बना रही हूँ कि शायद मेरी आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँच जाए। अभी आप वीडियो में जिस महिला को सुन रहे थे उसका नाम पूजा शुक्ला है। ये इस वक्त गर्भवती है और जल्द ही मां का सुख प्राप्त करने वाली है, मगर इनकी इस खुशी को ग्रहण लग चुका है। दरअसल कोरोना काल में हजारों लोगों को नौकरी को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई लोगों की नौकरियां भी चली गई। ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर आर्थिक संकट के साथ साथ बेरोजगारी की भी मार पड़ रही है। उन्हीं में पूजा शुक्ला भी शामिल है। पूजा शुक्ला गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर कंपनी उद्योग विहार फेज 2 में C8 इंडिया प्राइवेट LTD में पिछले 5 सालों से काम करती आ रही थी और अब कंपनी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूजा को इसलिए निकाल दिया क्योंकि पूजा 6 महीने की गर्भवती है और कंपनी से वर्क फ्रॉम होम की इजाजत मांगी, जो मांग कंपनी को नागवार गुजरी और कंपनी ने पूजा को नौकरी से निकालने का ऐलान कर दिया। नोएडा के रहने वाले पूजा शुक्ला ने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन लगने के बाद देश भर की निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम लिया। ऐसे में अपनी कंपनी के मैनेजर और HR को फोन करके और ईमेल करके जानकारी दी कि वो गर्भवती है। पूजा ने ईमेल करके कंपनी को बताया कि इससे पहले भी जब वो गर्भवती थी तो उनको काफी कॉम्प्लिकेशन हुए थे, इसलिए डॉक्टर ने ऑफिस आने जाने से मना किया है। पूजा का भी दावा है कि उन्होंने भी वर्क फ्रॉम होम किया। 21 सितंबर से पूजा का ऑफिस खुलने वाला था। पूजा ने बताया कि 15 सितंबर को पूजा ने अपनी कंपनी के मैनेजर और HR को फोन करके और ईमेल करके जानकारी दी कि वो गर्भवती है। पूजा ने ईमेल करके कंपनी को बताया कि इससे पहले भी जब वो गर्भवती थी तो उनको काफी कॉम्प्लिकेशन हुए थे, इसलिए डॉक्टर ने ऑफिस आने जाने से मना किया है। एक तरफ कोरोना काल चल रहा है और केंद्र सरकार द्वारा भी देश भर में एडवाइजरी जारी की गई है कि गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए पूजा ने कंपनी को बताया कि उन्हें दिसंबर 2020 तक वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी जाए। पूजा के इस अनुरोध पर कंपनी ने उन्हें 10 दिन का वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति भी दे दी, लेकिन पूजा का आरोप है कि कंपनी ने 10 दिन बाद उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उन्हें बोला कि या तो वो रोजाना ऑफिस आए या फिर वो नौकरी छोड़ दे। 13 अक्टूबर को कंपनी ने पूजा शुक्ला को ईमेल के जरिए बोल दिया है कि 26 नवंबर 2020 आपका कंपनी में आखिरी दिन होगा और आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कंपनी ने अपने ईमेल में कहा कि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार और आपको नोटिस पीरियड के अनुसार आपको 26 नवंबर तक कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा। अब ऐसे हालातों को देखते हुए पूजा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि उन्हें और उनके होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए मोदी जी सहायता करें और न्याय दिलाए। सुने पूरा वीडियो, क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूजा शुक्ला ने। मेरा नाम पूजा शुक्ला है और आज ये वीडियो मैं इस उम्मीद के साथ बना रही हूँ कि शायद मेरी आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँच जाए, क्योंकि कंपनी के द्वारा मेरे साथ जो अन्याय किया गया है उसका न्याय मुझे मिले। मैं पिछले 5 साल से C1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उद्योग विहार फेज 2 गुड़गांव कंपनी में एज ए टीम लीडर काम कर रही थी। जैसे ही मैंने कंपनी को अपनी प्रेगनेंसी 5 मंथ प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन दिया, उन्होंने मुझ पे दबाव बनाना शुरू कर दिया कंपनी छोड़ने के लिए। उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए। मेरी रिक्वेस्ट थी कि मेरी कॉम्प्लिकेशंस को जानते हुए, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को जानते हुए और कोविड महामारी की जो सिचुएशन है उसको जानते हुए अपने और अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मुझे घर से काम करने की परमिशन दे। लेकिन वो परमिशन ना देते हुए उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि या तो मैं ऑफिस आकर काम करूं या फिर मैं कंपनी से रिजाइन दूं। मैंने 5 साल इस कंपनी को हर कंडीशन में दिए, अच्छा टाइम बुरा टाइम हर समय मैं कंपनी के साथ खड़ी रही। लेकिन आज जब मेरी ये सिचुएशन है, मुझे कंपनी की जरूरत है, मेरा एकमात्र सहारा यही है मेरी सैलरी, जिससे मैं अपने बेसिक एक्सपेंसेस निकालती हूँ। और इस सिचुएशन में जबकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे
बहुत कुछ देखना है, मेरी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं। कंपनी ने कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे सभी एम्प्लॉयज को बोला था कि आप घर से काम कर सकते हैं। मैंने भी वो निर्णय को फॉलो किया और अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ काम किया। लॉकडाउन के दौरान भी कंपनी ने मुझे सैलरी डिडक्शन करके दिया। उसके बाद भी मेरे काम पर कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। मैं पूरी जैसे पहले काम करती थी उसी तरीके से मैं 100% प्रोडक्टिविटी विद 0 एरर मैंने प्रोडक्शन दिया और ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है, क्योंकि 5 सालों तक मैं इस कंपनी के साथ जुड़ी रही सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे काम में कोई कभी कमी नहीं आई है। आज मुझे कंपनी की ज़रूरत थी, मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, अपनी HR मैनेजर को बताई। उसके बाद मैं HR के पास गई। मुझे लगा बीइंग अ लेडी, आई थिंक वो मेरी प्रॉब्लम समझ पाएगी कि एक लेडी को अपने और अपने बच्चे की इस महामारी के समय में किस तरीके से केयर करनी जरूरी है। इवन उन्होंने मुझे मेल किया कि 21 सितंबर से ऑफिस ओपन हो रहा है। मैंने एक हफ्ता पहले, एक अच्छा कर्मचारी होने के नाते मैंने एक हफ्ता पहले ही कंपनी को पूरा बता दिया कि मेरी प्रेगनेंसी है 5 मंथ्स की और मैं डॉक्टर की सलाह से, मैं कुछ मेडिकल सिचुएशंस हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं अभी फेस कर रही हूँ और डॉक्टर स्ट्रिक्टली मुझे बोला गया कि आप जब इमरजेंसी हो तभी आप ट्रैवल करें, अदरवाइज आपका एज फैक्टर देखते हुए, आपका जो मेडिकल सिचुएशन है देखते हुए आपको कॉम्प्लिकेशंस आगे भी आ सकती हैं। ठीक है, मैंने सब कुछ किया कंपनी के लिए। कंपनी से मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे कम से कम दिसंबर तक आप घर से काम प्रोवाइड करें, लेकिन कंपनी ने मुझे सिर्फ 20 दिन का वर्क फ्रॉम होम दिया। उसके बाद मैंने दोबारा उनसे रिक्वेस्ट की कि ये सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है। मैं, क्योंकि हर एक लेडी जो कि प्रेगनेंसी से गुजर चुकी है या जो प्रेग्नेंट है वो ये जानती है कि एक महिला की और एक बच्चे की सुरक्षा करना उसके लिए इस महामारी के टाइम में कितना जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि शायद मेरी HR बीइंग अ लेडी मुझे जरूर सपोर्ट करेगी, लेकिन शायद मैं बहुत गलत थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके अलावा उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि आप कंपनी छोड़ें या वर्क फ्रॉम होम आए, क्योंकि वो जानते थे कि मैं मेडिकल सिचुएशंस के चलते शायद कंपनी नहीं आ पाऊंगी तो ये रिजाइन देगी। मैंने उनको बोला कि मैं आपके साथ हर समय जुड़ी रही, आप मेरे साथ इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये तो इनजस्टिस है। बीइंग अ लेडी आप मेरी प्रॉब्लम समझिए। पर उन्होंने नहीं समझी। मुझे बिना किसी रीजन के एक मेल कर दिया गया कि यू आर आउट ऑफ दिस कंपनी एंड इट्स अ प्योर बिजनेस डिसीजन। आई डोंट नो, मैं नहीं समझ पा रही कि किस तरीके का बिजनेस डिसीजन उन्होंने लिया। कोई कारण भी नहीं दिया, निकाल दिया और एक डेट दे दी कि आपकी लास्ट डेट 26 नवंबर है, आप इस कंपनी से बाहर हैं। ठीक है, तो मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि जो मेरी कंपनी ने मेरे साथ किया, माननीय मोदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब कुछ लड़कियों के लिए इतना सपोर्ट करते हैं, हमेशा उनके लिए इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर आते हैं, तो क्या प्राइवेट कंपनीज का, जो कि जैसा कि मेरी कंपनी ने किया, मैं अपनी कंपनी के बारे में ये भी जानती हूँ, तो क्या ये एक सही डिसीजन था या उन्हें गवर्नमेंट का या लॉ का कोई डर ही नहीं है? वो अपनी मनमानी जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास शायद पावर है, पैसा है। मेरे पास ना पावर है ना पैसा है, सिर्फ एक जॉब थी जिससे मैं अपनी फैमिली चला रही थी और अपने बच्चे का फ्यूचर भी शायद सिक्योर करना चाह रही थी। मैं कंपनी का कभी बुरा नहीं चाहती, बट जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया उनके अगेंस्ट मैं माननीय मोदी जी से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करिए और जिस कंपनी ने ये किया है मेरे साथ उसको सख्त से सख्त उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो, उसको जल्द से जल्द कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उस पर लिया जाए
धन्यवाद। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।